से कांग्रेस ग्राउंड पे काम कर रही है और महिलाओं को लेके 2500 रुपया महीना। पलायन मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बाढ़ बड़ा मुद्दा है, मतलब मैं रोज़गार बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ बिहार वोटर अधिकार यात्रा के प्रभारी विवेकानंद पाठक जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बिहार में इस समय क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की और क्या कुछ वहाँ के पॉलिटिक्स में चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक जी। सर, ये बताइए कि वहाँ क्या चल रहा है इस समय, चुनावी माहौल क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती से चुनाव में देख रही है? पूरी तरीके से जो कांग्रेस का कैंपेन है, पिछले 6 महीने से कांग्रेस ग्राउंड पे काम कर रही है और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस में और भी जो दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो या वीआईपी पार्टी हो, लेफ्ट की पार्टियां हों, सब ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके का रिस्पांस हमें बिहार में मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडिया अलायंस ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है बिहार के लिए, उसमें सबसे बड़ी है कि महिलाओं को लेके 2500 रुपया महीना, माई बहन योजना। तो ये फार्म हम पिछले 6 महीने से भरवा रहे हैं और उसका इतना बढ़िया रिस्पांस है बिहार में महिलाओं में कि जहाँ भी जाते हैं उस फार्म को लेके वो आरजेडी भी भरवा रही है, कांग्रेस भी भरवा रही है, इंडिया अलायंस की सारी पार्टियाँ जो हैं अब पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में हो रहा है। उसका अच्छा रिस्पांस है। हम बिहार के लोगों को यह वादा किए हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे जो भूमिहीन लोग हैं। नौजवानों से ये वादा है कि जो सरकारी प्लांट खाली हैं उसको हम भरेंगे। किसानों को लेकर हमारा वादा है। पलायन को रोकने के लिए हमारा वादा है। पलायन वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज इस चुनाव में देखा जा रहा है। पलायन मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बाढ़ बड़ा मुद्दा है, मतलब मैं रोज़गार बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षा का भी मतलब ये है कि जो एक ख़ास वर्ग के लोग हैं उन्हीं की उस पर पकड़ है, लेकिन जो बड़े संख्या पे पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं उनमें अभी शिक्षा का अभाव है। तो बहुत सारे काम हैं जो बिहार में करना है और करना चाहिए और उन सब चीज़ों को लेके कांग्रेस पार्टी बड़ी ही मेहनत कर रही है। ग्राउंड लेवल पे पूरी टीम उतारी गई है, बिहार के नेता लगे हुए हैं, बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के सारे फ्रंटलों के लोग अपना समय दे रहे हैं। सर, वहाँ पे ये होता है कि जो स्टालिन साउथ के नेता हैं वो आते हैं जो कि पहले बिहारियों का अपमान किए रहते हैं, बिहारियों के अगेंस्ट में कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो अपमानजनक हैं। वो आते हैं और बिहार में उनका विरोध भी होता है कि ऐसे लीडर को बुलाते हैं, राहुल गांधी, जो हमारे बिहारियों का अपमान किए हैं और बिहार में ही आप वोटर अधिकार यात्रा चलाते हैं। तो ये कहाँ मतलब तर्क संगत है कि आप उस नेता को लाते हैं बिहार में जो कि बिहारियों का अपमान ऑलरेडी किया हुआ है? बिहारियों का सबसे बड़ा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, अन्य जगहों पे किया। क्या नहीं बोला बिहारियों को लेकर। और सबसे बड़ा अपमान तो नरेंद्र मोदी ने किया था, जो बिहारियों का डीएनए चेक करने के लिए बोले थे। तो ये गलत तरीके का पॉलिटिक्स है और ये गलत तरीके का नैरेटिव है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हमारे अलायंस में हैं लोग, हमारे नेता दूसरे पार्टियों के, इंडिया अलायंस के जो सारी पार्टियां हैं, तो सारे लोग समर्थन करने आए थे। उसमें स्टालिन जी भी आए थे। तो उसको पर्टिकुलर एक नैरेटिव देके और इस तरीके का बिहार के लोगों का सेंटीमेंट के साथ वो करना, ये होने वाला नहीं है। अब जनता समझ चुकी है ये बीजेपी का खेल है। ये वही बीजेपी है जो नॉर्थ इंडिया में गाय को माता कहती है और जब साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो उनके नेता कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। बड़ा आप बयान दे रहे हैं। तो सही बात है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि बीफ खाते हैं। भाई किरण रिजिजू जी बीजेपी के नेता हैं, केरल में बीजेपी के जो नेता हैं, गोवा में जो बीजेपी के नेता हैं, सब बोलते हैं कि हम बीफ खाते हैं। कोई किसी से बुलवा दीजिए कि वो कहते हैं कि बीफ नहीं खा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है केरल के किसी बीजेपी नेता को कि ये बयान दे दे कि बीफ गलत है। तो ये पर्टिकुलर अवसर को देखते हैं। अब महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? वहाँ बिहारी पीटे जा रहे हैं। कौन है दोषी? हमारे भाई वहाँ पर पीटे जा रहे हैं। सवाल तो यही है ना कि पलायन, यदि बिहार के लोगों को रोज़गार बिहार में मिल जाए। आपने कभी देखा है कि बिहार में गुजरात का आदमी आके काम कर रहा हो, महाराष्ट्र का आदमी आके काम कर रहा हो, तमिलनाडु का आदमी आके काम कर रहा हो? है ही नहीं, अवसर ही नहीं है। हमारे लोगों को मजबूरी में
हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बम्बई जाके कमाना पड़ रहा है परिवार चलाने के लिए। यदि यहाँ पिछले 20 सालों में जो लगातार नीतीश बाबू की सरकार थी, यदि इस पे सोच के कुछ इस पे काम किए होते तो शायद ये नौबत ना आती। सर ये बताइए कि दरभंगा के ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये किसी NSUI कार्यकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहा जाता है, गाली दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात तो ये गलत है कि NSY कार्यकर्ता था। पहली बात तो वो NSY का कार्यकर्ता नहीं था। दूसरी चीज, इसका सेंटिमेंट पूरे बिहार में लिया जा रहा है, ये बड़ा मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी का काम ही है कि मुद्दों से डाइवर्ट करना, जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करके इमोशनल कार्ड को खेलना। और ये मोदी जी इसमें माहिर हैं, बीजेपी इसमें माहिर है। पिछले 10 सालों से मोदी जी यही करते आए हैं कि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को गौड़ कर दीजिए, इमोशनल कार्ड खेलिए। इमोशनल कार्ड खेल के लोगों को धर्म के नाम पे, माँ के नाम पे, इस मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे भड़काइए, वोट लीजिए और अपनी सत्ता में बने रहिए। जरा सोचिए कि जो कार्यकर्ता, वो पता ना किस पार्टी का कार्यकर्ता था, कोई एक मंच लगा हुआ था, उस मंच पे ना कांग्रेस के कोई नेता नहीं थे, बड़े नेता, और वहाँ आके कुछ बोल के चला गया। पुलिस ने FIR किया, गिरफ्तार किया है। अब नरेंद्र मोदी जी की माँ है और इतनी बीजेपी परेशान हो गई, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी जब कांग्रेस के नेताओं पे, सोनिया जी के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं शशि थरूर की, जो मृतक गर्लफ्रेंड है, और तमाम तरह के गंदे गंदे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी, जिसको हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सबसे पहले इस गंदगी की शुरुआत किसने की? भाषा की मर्यादा को तोड़ा किसने? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उनकी भाषा को सुनिए तो शर्म आती है। ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे? जब प्रधानमंत्री सोनिया जी को लेकर तमाम गलत भाषा बोल रहे थे, तो क्या सोनिया गांधी जी महिला नहीं है? आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता को टीवी डिबेट में, लाइव टीवी डिबेट में सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देते हैं। कितना बड़ा अपशब्द बोलते हैं। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने उस बीजेपी के उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की? तो ये एक प्रोपेगेंडा है। जब देख रहे हैं कि मूलभूत मुद्दा जो उनकी वोट चोरी है वो पकड़ी गई, और कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता में मूलभूत मुद्दों को लेकर जा रही है और जन समर्थन अपार मिल रहा है, तो उससे घबराकर इस तरह का पॉलिटिकल स्टंट तैयार किया जा रहा है। और इसके नाम पे बंद तो किया था बिहार, क्या हुआ? न जाने कितने लोगों ने बिहार के बीजेपी के लोगों को गाली दिया। जो आम लोग थे वो परेशान हो गए उस दिन। एम्बुलेंस में लोगों की जान चली गई। एक गर्भवती महिला का वीडियो मैंने देखा जो डिलीवरी कराने जा रही थी, उसकी गाड़ी को रोक दिए थे लोग। एक शिक्षिका का वीडियो मैंने देखा जो स्कूल जा रही थी, उसको इन लोगों ने रोक दिया और उसके साथ बदतमीजी की। वो महिला नहीं है। और सवाल इस बात का है कि मणिपुर, जिसमें महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, सेना के जवान की पत्नी को, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मोदी जी को शर्म नहीं आई? क्या वो महिला नहीं है? वो किसी की बहन, माँ, बेटी नहीं है? केवल मोदी जी की माँ ही माँ है। बाकी मेरी माँ या उस मणिपुर के जो जवान की पत्नी को परेड कराया गया था, वो महिला नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। तो ये जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है, वो इसके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता का, बिहार के जनता का पूरी तरीके से मछली के आंख पे निशाना है। वो अपने समस्याओं का हल चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो नो डाउट जो भी वादे हम बिहार के लोगों से कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये अंतर्कलह सामने आ रहा है कि NSUI के झंडे ज़्यादा दिखाई दिए बाकायदे राजद के, और मेन फ्रंट में राहुल गांधी को दिखाया गया हर जगह, बल्कि और तेजस्वी यादव को थोड़ा साइड कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीजेपी की मीडिया है, जो बीजेपी के लिए काम करती है, उसके द्वारा फैलाया गया इस तरह का नैरेटिव है। मैं पूरी यात्रा में था
और मैं जो कम्बिनेशन देखा है इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के हों, हमारे नेता राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी जी हों आरजेडी के, केवल नेताओं में ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर मैंने कार्यकर्ताओं में जो देखा कि जिस तरीके का एक नीचे ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति समर्पण, वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। क्या होता है कभी कभी कि अलायंस में नेता तो ऊपर के एक होते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिल पाता है। लेकिन बिहार में मैं देख के ताजुब था कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में पूरी तरीके से एकदम दिल खोलकर मिलकर और उस यात्रा का स्वागत कर रहे थे। और कहीं से ये कोई सवाल नहीं है कि किसका झंडा कम दिखा, किसका झंडा नहीं दिखा और कौन लीड कर रहा था कौन नहीं। सब लोग लीड कर रहे थे, सबका झंडा दिखा। और जब चुनाव आएगा तो जनता भी दिखा देगी कि देखिए हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ मतलब कि हैं। बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। कोई डाउट ही नहीं है। बस आप इंतजार करिए नवंबर का, जब भी चुनाव आयोग चुनाव करे। हालांकि चुनाव आयोग तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया अलायंस को रोक लें, लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है, उसका स्वाभिमान जाग चुका है। बिहार की जनता का ये कहना है कि हम बिहार के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास बहुत ही क्रांतिकारी रहा है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई की हो, चाहे हिंदुस्तान की राजनीति की परिवर्तन की हो। तो पूरी तरीके से बिहार के लोगों ने ये मूड बना लिया है कि ये दो लोग जो गुजरात से आकर बिहार को चलाना चाहते हैं वो संभव नहीं है, वो होने नहीं देंगे। बिहार को अब बिहार का ही आदमी चलाएगा। कितना सीट आ रहा है इस बार? सरकार बनाने लायक आएगा, उससे ज़्यादा रहेगा। सरकार जितने में बन जाएगी उससे ज़्यादा रहेगा। तो ये थे विवेकानंद जी, जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा के प्रभारी थे, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस को और अपने अलायंस के पार्टियों को समझा और वहाँ के वोटरों को समझा और अपनी राय रख रहे थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जॉर्नल टॉक। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।